दोस्तों एक पुलिस कॉलोनी में एक जो डिलीवरी बॉय वह इस घर की यानी कि डोरबेल बजाता है और अचानक जब वह दरवाज़ा खुलता है उस दरवाजे पर मौजूद होती है एक महिला, खूबसूरत महिला जो कि उस डिलीवरी बॉय का इंतज़ार कर रही होती है। अब तो वह डिलीवरी बॉय कहता है कि क्या साहब यहाँ पर हैं। अब वह महिला मुस्कुराते हुए कहती है कि नहीं, यहाँ पर साहब नहीं है। अब तो वह जो डिलीवरी बॉय है वह उस घर के अंदर घुस जाता है और अंदर जाते हुए वह उस महिला से कहता है कि बस तुम इतना ही काम करोगी, अरे उसके लिए चाय वगैरह बना कर लाओ, उसको चाय पीनी है। वह काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस कर रहा है। दोस्तों इतना कहते हुए वह जो लड़का है यानी कि अपने डिलीवरी वाले जो कपड़े हैं उनको चेंज करता है और चेंज करने के बाद वह अपने जो नया गेटअप है उसमें आ जाता है। इतने में ही वह जो महिला है वह उसके लिए चाय बना कर लाती है और जब वह लड़का वहाँ पर चाय पी रहा होता है वह महिला उससे कहती है क्यों अब की बार रहा नहीं गया, क्या तुम्हें उससे मिलने के लिए बहुत जल्दबाजी नहीं हो रही थी क्या। अब तो वह जो लड़का है वह कहता है देखो इन बातों को मत करो, दरअसल उसके शरीर में अभी थोड़ी थकावट है और वो तुमसे भी कह रहा है कि उसकी थकावट को दूर कर दो। दोस्तों इतनी बात सुनकर वह जो महिला है काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराती है, वहाँ से उठकर जाती है और अंदर अपने कमरे में पहुंच जाती है। और दोस्तों यहाँ पर वह महिला अपने कपड़े चेंज करती है और वह कुछ ऐसे कपड़े बदल कर आती है जिनको देखकर किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर उत्तेजना पनप बैठे। और दोस्तों जिस प्रकार से वह महिला उस पुरुष के सामने आई है, अब तो वह जो लड़का बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और बस सीधा खींचा चला जाता है उसके साथ और बस वो लोग अब तो बेडरूम के अंदर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर वही सब हो रहा होता है जो कि शायद उन लोगों के साथ नहीं होना चाहिए था। यानी कि दोनों के बीच में वो यहाँ पर वो संबंध भी पनप उठते हैं और इसी प्रकार से वह जो लड़का है उन संबंधों को बनाने के बाद अब वहाँ से जाने लगता है। दोस्तों वह यहाँ से चला तो गया लेकिन वह घर का जो दरवाजा है वह बाहर से लॉक करके जाता है। अब तो वह जो व्यक्ति है वह वहाँ से चला गया है, कहाँ गया है किसी को उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन जो महिला उस घर में मौजूद होती है उसका पति उसके पास फ़ोन करता है, उस फ़ोन को उसकी पत्नी नहीं उठाती और करीब ऐसा होते हुए 4 घंटे बीत जाते हैं। अब तो वह पुलिसकर्मी अपने दोस्त के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि तुम यार उनके घर जाओ और देखो ज़रा उनके घर में उसकी पत्नी मौजूद है या नहीं। अब तो वह व्यक्ति देखता है कि घर का तो ताला लगा हुआ है, वह अब अपने दोस्त के पास फ़ोन करता है और कहता है भाई घर का तो लगा हुआ है लॉक, यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। वह जो महिला का जो पति है वह उससे कहता है तुम झांक कर तो देखो आखिर उस घर में क्या हो रहा है। दरअसल उसको कुछ अनहोनी होने की आशंका है। अब तो वह जो दोस्त है वह जैसे ही झांक कर देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वह देखता है कि यहाँ बरामदा जो है और जो अंदर का जो कमरा है जिसका गेट खुला हुआ है उसमें उसको कुछ ऐसा दिख रहा होता है जो कि संदिग्ध अवस्था में होता है। अब तो वह व्यक्ति अपने दोस्त के पास फ़ोन करता है और कहता है भाई तुम जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ। और वह अब पुलिस के पास भी फ़ोन करता है और वहाँ जब नज़दीकी थाने में जो पुलिस होती है वह तुरंत वहाँ पर पहुँचती है और जब उस घर का दरवाज़ा तोड़ा जाता है तब जाकर मालूम चलता है कि यहाँ पर वह जो डिलीवरी बॉय आया था वह एक ऐसा कांड करके गया है जिसके बारे में शायद किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। आखिर कौन था वह डिलीवरी बॉय और क्यों उस महिला के साथ उसने ऐसे संबंध बनाए। बड़ी ही रोमांचक कहानी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार बड़ी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हमको फेसबुक पर भी फॉलो करते हुए अवश्य आगे बढ़ें। और दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है रायपुर छत्तीसगढ़ से। दोस्तों रायपुर बड़ा ही अच्छी जगह, छत्तीसगढ़ के लिए राजधानी। अब तो जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंच गई है तो पुलिस की टीम को मालूम चलता है कि यहाँ पर ये जो महिला है ये मृत पड़ी हुई है और अब उसके शरीर को वहां से उठाया जाता है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। इतने में शिशुपाल नाम का व्यक्ति वहां पर आ जाता है। वह अब यहाँ अपनी पत्नी की उस मतलब दर्दनाक हत्या के बारे में सोच ही रहा होता है। अब पुलिस पूरी अलग जानकारी निकाल रही होती है। पुलिस उल्टा उस शिशुपाल पर, क्योंकि भाई उसके जो पारिवारिक झगड़े हो रहे होते हैं उसी मामले में शिशुपाल के ऊपर मतलब कि आरोप जड़ती है और कहती है कहीं तुमने तो इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम नहीं दे दिया। शिशुपाल का ढंग से पूछताछ की जाती है। शिशुपाल साफ मना करता है भाई ऐसा है
वह इस पूरी प्रक्रिया को जानता है, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम लोग उस पर गलत आरोप लगा रहे हो। दोस्तों, पुलिस की जांच पड़ताल के मुताबिक पुलिस को मालूम चलता है कि यहाँ पर शिशुपाल का कोई भी हाथ नहीं है इस महिला के मर्डर में। दोस्तों, पुलिस जब इस मर्डर केस के बारे में पूरी छानबीन कर रही होती है उस घर में से, तो बेडरूम के पास एक छोटी सी यानी कि एक प्लास्टिक की बकेट सी पड़ी हुई थी। वहाँ उसमें एक एयर टिकट मौजूद होता है। दोस्तों, ये जो एयर टिकट है ये शिवराज के नाम से होता है। अब तो पुलिस उस शिवराज के नाम की जो एयर टिकट है उसके बारे में जानकारी करने पहुंचती है वहाँ रायपुर के उस एयरपोर्ट में। दोस्तों, वहाँ से उनको जानकारी मिलती है कि ये जो व्यक्ति जिसकी ये टिकट इशू की गई है यह व्यक्ति आया है मुंबई से। दोस्तों, अब पुलिस पहुँचती है मुंबई एयरपोर्ट और वहाँ से जब उस व्यक्ति शिवराज के बारे में जानकारी पता कर रहे होते तो मालूम चलता है कि ये जो व्यक्ति है ये यहीं का रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम राहुल है और राहुल एक इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। दोस्तों, अब तो पुलिस उसके बारे में पूरी छानबीन करके पूरी जानकारी जुटा लेती है और बस उसकी दुकान पर पहुंच जाती है। अब तो जब उससे पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर वह आदमी इस बात को कहता है कि हाँ, उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम तो दिया है, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा हैरान इस बात से है कि तुमने उसके बारे में मतलब कि कैसे जानकारी हासिल करी, तुमने कैसे जाना कि ये सारा काम मैंने किया है। अब तो पुलिस उससे कहती है कि देखो, तुम अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान शातिर समझते हो, लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि कोई भी व्यक्ति कितने ही शातिर अंदाज में पूरे घटनाक्रम को अंजाम भले ही दे, लेकिन वह कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही देता है। और उन्होंने उसी सबूत को पकड़ा, उसी सबूत के सहारे यानी कि ऐसी डोरी पकड़कर तेरे पास आ गए जिसको छोड़ना उनके लिए नामुमकिन था। अब तो पुलिस उस राहुल को गिरफ्तार करती है और उसको लेकर जाती है रायपुर। और रायपुर में जब उससे ठीक ढंग से पुलिस थाने में पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर पुलिस से फिर दोबारा यही प्रश्न करता है कि तुमने उसको पकड़ा कैसे। तो पुलिस उसको बताती है कि भाई, तेरा असली नाम शिवराज है, तू राहुल बनकर ये सारे काम करता है और तो और तू उस महिला से मिलने के लिए मुंबई से रायपुर आया करता है। और यहाँ रायपुर यानी कि जिस घर में तू जाता है वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय बनकर जाता है और तूने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया, यानी कि एक महिला की जान ले ली। लेकिन पुलिस अब उससे उल्टा प्रश्न दागती है और कहती है कि भाई, अब ये तो बता दे असलन तूने इस पूरे घटनाक्रम को कैसे अंजाम दिया है। अब तो वह जो राहुल है वह कहता है कि यहाँ पर उसकी जो प्रेमिका यानी कि वह जोली नाम की जो महिला है वह उस पर दबाव बनाने लगी थी। वह लगातार उसके पीछे पड़ रही थी कि वह जो राहुल है उससे शादी कर ले। दरअसल उनकी जो मुलाकात है वह टिकटॉक के जरिए हुई थी और लगभग 3 साल उनको इसी प्रकार के संबंध में हो गया था। और जब वह लगातार महिला जोली उससे दबाव बनाने लगी थी, उससे कहने लगी थी कि वह उसकी पोल पट्टी खोल देगी, एक पुलिसमैन की पत्नी के साथ खिलवाड़ करने के जुर्म में तुझको ऐसे अंदर डलवाएगी तो जिंदगी में भी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पर वह जो लड़का राहुल है काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वह कह रहा होता है भाई, उसने जो किया या नहीं किया उसमें उसकी गलती है या नहीं, लेकिन वह सारी गलती को तो मानता है, लेकिन वह तुमसे शादी नहीं कर पाएगा। इस बात को लेकर अक्सर जोली उससे झगड़ा कर बैठती है और उससे कहती है कि वह तुझको मज़ा ज़रूर चखाएगी। अब तो ये जो पूरी कहानी है इस बात को लेकर वह जो राहुल है काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और यहाँ पर एक पुलिस कॉलोनी बसती है। उस पुलिस कॉलोनी में एक व्यक्ति शिशुपाल जो छत्तीसगढ़ पुलिस में काम करते हैं, उनके साथ उनकी पत्नी जोली भी रहा करती हैं। दोस्तों, इनकी शादी को करीब 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इनके पास कोई भी औलाद नहीं है और अक्सर औलाद ना होने पर ये दोनों एक दूसरे पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं और कहते हैं कि तेरी वजह से बच्चा नहीं हो रहा। और पत्नी भी अपने पति के ऊपर कहती है कि तुम बच्चा पैदा करने के लायक ही नहीं हो। यहाँ पर जब इनकी बहस आपस में बढ़ती है तो ये झगड़ा भी बनकर सामने आती है, लेकिन यहाँ पर पति पत्नी ने एक दूसरे का ठीक ढंग से ख्याल रखते हुए अपने आप को अपने अपने उन कामों में बिजी कर रखा। जैसे कि शिशुपाल अपनी पुलिस की नौकरी में अपना दिमाग लगाया करता है, उसी तरह से जो जोली है वह भी अब टिकटॉक पर अपना समय व्यतीत करने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर अब जो कोरोना काल पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में आया था, अब तो सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए थे। वह जो जोली है वह अक्सर अपने घर में तो मौजूद है, लेकिन वह सोचा करती कि उसको ना तो ज़्यादा फॉलोअर्स मिल रहे हैं, ना ही ज़्यादा लाइक और कमेंट मिल रहे हैं। वह ज़्यादा परेशान है क्योंकि वह सिंगल ही सारे काम करती है। वह सोच रही होती है कि क्यों ना वह ड्यूएट काम करे, यानी कि
ड्यूट उसके सिंगिंग वगैरह हैं, डांसेस वगैरह हैं, उनको देखकर उनके पास काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स आ जाएंगे और इसी दौरान वह यानी कि एक लड़के को फॉलो करना शुरू कर देती है। दोस्तों ये जो लड़का है इसका नाम होता है राहुल। राहुल होता है उसका टिकटॉक का नाम, लेकिन असलियत में उसका नाम होता है शिवराज। शिवराज जो कि रहने वाला भदोही का है, भदोही जो कि उत्तर प्रदेश में मौजूद है। लेकिन ये जो राहुल है ये रहा करता है मुंबई में, और मुंबई में एक इलेक्ट्रीशियन का काम किया करता है। लेकिन जिस प्रकार से वह उस टिकटॉक पर अपना पूरी काम करता है, उसके अच्छे फॉलोअर्स हैं और वह उस टिकटॉक से काफ़ी अच्छी रकम भी उठा रहा होता है। यहाँ पर वह जो महिला है जॉली, उसके प्रति यानी कि उसकी वीडियोस को देखा करती है और फिर उनके साथ ड्यूएट टिकटॉक जो काम होता है उसका वह सब किया करती है। यहाँ से उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होने लगा था, उसको अच्छे फॉलोअर्स मिलने लगे थे, उसको अच्छी रीच भी मिलने लगी थी और बस इसी प्रकार से वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन वह जो महिला जॉली अपने पति के व्यवहार से काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, क्योंकि वह जो शिशुपाल है अक्सर उसको जिम्मेदार ठहराता है, कहता है कि यार तुम मतलब कि माँ तो बन सकती हो लेकिन तुम उससे जानबूझकर इस प्रकार के संबंध नहीं बनाना चाहते हो। यहाँ पर उन दोनों के बीच में जिस प्रकार से झगड़े पनपे हैं, उन्हीं झगड़ों की वजह से वह जो महिला है अपने पति पर ज़्यादा ध्यान तो नहीं देती है, लेकिन उसका ध्यान जो है वह आगे बढ़ने लगता है उस व्यक्ति यानी कि राहुल के प्रति। और राहुल से एक दिन वह कह बैठती है कि उसको तुमसे मिलना है। अब तो राहुल उससे उनका एड्रेस लेता है और यहाँ पर जो महिला है अपना एड्रेस पुलिस कॉलोनी रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए बता देती है। दोस्तों यानी कि अब तो राहुल के आने का इंतजार होता है और राहुल भी बिल्कुल समय नहीं लगाता है। अगले 3 दिन के अंदर वह छत्तीसगढ़ रायपुर में पहुँच जाता है। वह यहाँ पर जब आया था तो ये जो महिला है यह उससे कह देती, देखो तुम अपने असली गेटअप में यहाँ पर मत आना, तुम अपना एक गेटअप यानी कि डिलीवरी बॉय के रूप में बदल लो और तब यहाँ पर आना बड़ा सा बैग लेकर, ताकि लोग तुम पर शक ना करें। दोस्तों अब तो वह जो व्यक्ति राहुल है वह मार्केट जाता है, मार्केट से एक डिलीवरी बॉय की जो ड्रेस है उसको परचेज करता है, बड़ा सा बैग भी खरीदता है और उसमें अनाप शनाप तरह की चीज़ें भरता है और फिर उसको लेकर पहुँचता है पुलिस कॉलोनी में। और पुलिस कॉलोनी में पहुँचने के बाद वह अपना एड्रेस मतलब कि अपने बारे में लिखता है, वहाँ के रजिस्टर में एंट्री करता है एक डिलीवरी बॉय के रूप में और कहता है कि वह एक ज़रूरी सामान पहुंचाने के लिए आया है। अब तो वह व्यक्ति राहुल वहां पर आता है और जॉली उसके लिए दरवाजे खोलती है और बस उन दोनों को जैसे ही उस घर में एंट्री मिली है, यहाँ पर उन दोनों के बीच में जो प्यार था वह पनप उठता है। पहले तो बातचीत थी और बातचीत अब इंटीमेट संबंधों में बदल जाती है और बस उन दोनों के बीच में संबंध कायम हो जाते हैं। यहाँ पर अक्सर वो दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर महिला इस बात का पूरा ख्याल रखती है कि उसके हिसाब संबंध के बारे में उसके पति को कोई भी जानकारी ना मिले। बस इसी प्रकार से वह इस पूरे काम को अंजाम तो दे रही है, लेकिन वह उस राहुल पर यानी कि शादी करने का दबाव बनाने लगती है। एक दिन राहुल जब उसके साथ बेड पर मौजूद था वह उसको बता देता है कि वह पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। यहाँ पर राहुल उससे बार बार मना करता है कि वह उससे शादी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका परिवार है और वह उस परिवार के होने के साथ साथ वह तुमसे शादी नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बात को लेकर जॉली बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है और वह उस लड़के राहुल को थप्पड़ मार देती है। अब इस बात को देखकर वह राहुल काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन उसका जो गुस्सा है वह 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इतने में वह अब उस जॉली के सर में कुछ ऐसी भारी वस्तु मारता है जिसकी वजह से वह जो जॉली है वह घस खाकर नीचे गिर जाती है। अब तो वह व्यक्ति किचन में जाता है और वहाँ से उस धारदार वस्तु को उठाकर लाता है और लगातार उस जॉली के शरीर में ऐसे घाव करता है, यानी कि उस जॉली की वहीं पर दर्दनाक यानी कि उसकी सांसें बंद कर देता है। दोस्तों जिस प्रकार से उस व्यक्ति ने वहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, उसको करने के बाद वह वहाँ से यानी कि अपने कपड़े वगैरह सब चेंज करने के बाद वहाँ से बाहर आता है, लेकिन वह इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने में अपनी रेलवे टिकट यानी कि फ्लाइट को मिस कर चुका था। वह अब यहाँ से ट्रेन पकड़ता और सीधा आ जाता है मुंबई में आकर वह अपने पूरे काम को लगा हुआ तो होता है, लेकिन जब पुलिस ने उसके घर पर जाकर उसके पीछे छापा मारा, उसको जब गिरफ्तार किया तो उस पूरी प्रक्रिया को लेकर वह भी बहुत ज़्यादा हैरान है और दुखी भी है कि भाई तुमने उसको पकड़ा खूब। अब तो पुलिस उससे कहती है भाई बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा ही होता है। अगर तुम जब इस सारी प्रक्रियाओं को अंजाम दे रहे थे तो तुमने सोचा नहीं कि शायद तुमको पकड़ा जाएगा और फिर तुम पर वो सब कुछ अप्लाई होगा जो कि किसी एक जुर्म करने वाले व्यक्ति के साथ होता है।
दोस्तों इस प्रकार से उस राहुल को जॉली की हत्या करने के जुर्म में उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसको अब जो सज़ा मिली है यानी कि करीब 24 साल की जो सज़ा मिली है उसको वह भुगत रहा है और छत्तीसगढ़ की जेल में बंद है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे कहीं ना कहीं हमको सीख लेने की, सचेत होने की, जागरूक होने की आवश्यकता है। क्योंकि भैया कोई भी व्यक्ति कितनी भी सातत्यता से, कितनी बुद्धि लगाकर किसी भी क्राइम को अंजाम देता है ना, तो वह कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही देता है या फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहानी बन ही जाती है। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी कहानी यदि हो रही है ना, यदि वो चीज़ हुई है, उसका अस्तित्व है ना, तो फिर एक ना एक दिन तो उसकी पोल पट्टी खुली जाएगी और फिर कानून जो हासिल करता है, जो काम करता है, वह देखने लायक होता है। और सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि भाई वाकई में जो कानून ने अपना जो निर्णय लिया है और जो उस जुर्म करने वाले गुनहगार को सज़ा मिली है काफ़ी ज़्यादा उचित मिली है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।